आदित्यनाथ और भूपेंद्र चौधरी इसमें शामिल होने वाले हैं। मोहन भागवत के भी आने की संभावना है। गाजियाबाद में आज आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक होनी है। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के संघ के पदाधिकारी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री बैठक में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी की मीटिंग के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से बातचीत करेंगे, जिसमें बीजेपी के सभी पदाधिकारी और विधायक, सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ लोनी में हुए विधायक नंदकिशोर गुर्जर के विवाद का मामला भी सुलझा सकते हैं। बीते दिनों विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा था कि लोनी में कलश यात्रा के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस घटना से मैं बहुत आहत हूं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो फटे कपड़े पहनकर घूमते रहेंगे। तो आरएसएस बीजेपी की समन्वय बैठक है आज। सीएम योगी और भूपेंद्र चौधरी इसमें शामिल होने वाले हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ लोनी में हुए विधायक नंदकिशोर गुर्जर विवाद मामले को भी सुलझा सकते हैं। बीते दिनों विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा था कि लोनी में कलश यात्रा के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और इस घटना से वो काफी आहत है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा फटे कपड़े पहन के घूमते रहेंगे। अब देखना होगा इस मसले पर क्या रुख योगी आदित्यनाथ का रहता है, क्योंकि लगातार योगी आदित्यनाथ भी ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ हैदर अली जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। हैदर, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि आरएसएस बीजेपी की समन्वय बैठक है आज, तो क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस बैठक से? इंडियन एयरपोर्ट पर वो उतरेंगे, उनका हेलीकॉप्टर, उसके बाद वो यहाँ से बाई रोड यहाँ पर नेहरू नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर है, यहाँ पर वो आएंगे। यहाँ के प्रांगण में एक बीजेपी और आरएसएस की जो एक समन्वय मीटिंग रखी गई है, उस पर एक 3 घंटे लगभग ये मीटिंग चलने वाली है। इसके बाद एक अलग खासकर भी 2027 के चुनाव को लेकर भी इसमें एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। आरएसएस और बीजेपी के जो संगठन के लोग हैं आपस में एकजुट होकर एक मीटिंग, हालांकि ये मीटिंग हमेशा चलती रहती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं गाजियाबाद में जिस तरीके से नंदकिशोर गुर्जर जो लोनी विधायक हैं, उन्होंने जिस तरीके से विवाद उनका छिड़ा हुआ है कलश यात्रा को लेकर, वो प्रमुख सचिव से लेकर गाजियाबाद के सीपी कमिश्नर तक वो कटघरे में कर चुके हैं, उनको आरोप लगा चुके हैं। तो इसको लेकर भी एक मामला यहाँ पर बन सकता है। और इसके अलावा खासकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ जब आएंगे उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों से मीटिंग करेंगे। या इसके अलावा जितने भी और सांसद विधायक यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद रहेंगे। 3 घंटे की मीटिंग रहने वाली है। इस बीच में क्या रूपरेखा तैयार की जाएगी 2027 के चुनाव को लेकर, या इसके अलावा जो खासकर भी औरंगजेब का लेकर या कुछ और यहाँ पर परियोजनाएं चल रही हैं, जो खासकर भी मोदी जी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट है और खासकर भी योगी जी के भी प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर भी यहाँ रूपरेखा तैयार की जाएगी। उसको लेकर बात की जाएगी कि किस समय पर ये शिलान्यास हुए हैं, उद्घाटन कब होने हैं, तो उसको लेकर भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। जी बिल्कुल। और हैदर, इसके साथ साथ जिक्र ये भी किया जा रहा है, कहा ये भी जा रहा है कि नंदकिशोर गुर्जर का जो मामला था, जब लोनी में कलश यात्रा के दौरान पुलिस का जो रवैया था, जो लाठीचार्ज हुआ था, उस मामले पर भी योगी आदित्यनाथ कुछ कह सकते हैं, फिर कर सकते हैं? बिल्कुल मोनिका, देखें सीएम योगी आदित्यनाथ जो खासकर भी वो किसी भी तरह का अपने विधायक और खासकर भी वो मौजूदा विधायक हैं बीजेपी से और दूसरी बार विधायक बने हैं और खासकर भी पहले संगठन से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में संगठन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब गाजियाबाद अगर आ जाएंगे, तो क्योंकि नंदकिशोर गुर्जर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लखनऊ में, तो उसमें भी उन्होंने आरोप लगाए थे प्रमुख सचिव से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के, खासकर सरकार के जो सीपी हैं, कमिश्नर जो हैं, उन पर भी आरोप लगाए थे। तो इसको लेकर भी यहाँ पे आज अगर सीएम या सिटी में आते हैं तो इनके बैठकर बात हो सकती है। इस मामले का निस्तारण भी किया जा सकता है, क्योंकि खासकर भी उन्होंने पूरे यूपी के अंदर ये एक हलचल पैदा कर रखी है। बीजेपी विधायक है मौजूदा, क्योंकि इससे पहले भी वो कई बार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। तो ऐसे में एक विवाद को शांत कराने के लिए, क्योंकि जब कलश यात्रा के दौरान उनके कपड़े फटे थे, उसी कपड़े फटे कुर्ते में ही वो सब जगह घूम रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, विरोध प्रकट कर रहे हैं और मीटिंग भी कर रहे हैं। उसके लिए खासकर भी संगठन ने उनको कारण बताओ नोटिस दिया था, उसका उन्होंने जवाब भी दे दिया है। और उसमें खासकर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं प्रमुख सचिव से लेकर सीपी तक, उनसे कहा लाठीचार्ज किया गया। उनके साथ जो कलश यात्रा में लोग मौजूद थे उनके खिलाफ भी पुलिस एक्शन ले रही है। तो उसको रोकने के लिए भी खासकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ जो है आज उनसे बैठकर बात कर सकते हैं, इस मामले का निस्तारण भी कर सकते हैं। और निस्तारण अगर हो जाता है तो किसी हद तक गाजियाबाद के अंदर जो संगठन और आरएसएस की जो मीटिंग है वो एक सक्सेसफुल हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो खासकर भी योगी आदित्यनाथ की इस मीटिंग में जो आएंगे तो इसी मामले को सुलझाने के लिए भी आएंगे। चलिए, शुक्रिया हैदर आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए।